बड़े ही प्यारे और सुंदर से जीव होते हैं। इन बीवर्स को आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये बीवर जो है लगभग एक चूहे के जैसे दिख रहा है, लेकिन ये सेमी एक्वाटिक जीव है, अर्धजलीय जीव है। तो ये पूरा चूहा नहीं है। आप देख सकते हैं इसको, इसके बड़े बड़े चूहे टाइप के दांत भी होते हैं, लेकिन इन दांतों से ये जो है बड़े बड़े वृक्षों को काट डालता है भाई। और ये सेमी एक्वाटिक है क्योंकि इसलिए इसके आप पंजों को देखिए और इनकी पूछ को भी देखिए, है ना। पंजे और पूछ ये जो है इसके तैरने के काम आते हैं भाई। फ्लैप की तरह है, किसी पतवार की तरह है, किसी चप्पू की तरह है ये जो है। तो देखते हैं, नेशनल ट्रस्ट सेज 1 year आफ्टर रीइंट्रोडक्शन दे आर एनरिचिंग हैबिटेट एंड मे बी हैविंग किड्स दिस समर। तो नेशनल ट्रस्ट जो संस्था है विदेश की जो है ना, मे बी ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन की ये जो संस्था है वो बोलती है कि एक साल बाद अपने री इंट्रोडक्शन के एक वर्ष पश्चात ये जो बीवर है वो अपने हैबिटेट को एनरिच कर रहे हैं मतलब कि संवर्धित कर रहे हैं। ठीक है। तो संवर्धन करना किसी चीज को संवर्धन संवर्धन करना, ठीक है। जिस जिस प्रकार से यूरेनियम एनरिचमेंट होता है, आपने अभी ईरान और यूएसए और ईरान की लड़ाई में आपने सुना ही होगा कि यूरेनियम, यूएस बोलता है कि ईरान जो है यूरेनियम है ना, यूरेनियम का एनरिचमेंट करता है, संवर्धन करता है, और इससे जो है वो फर्दर बाद में जो है एटम बम बना सकता है, न्यूक्लियर बम बना सकता है ना। तो इस प्रकार से संवर्धन होता है। संवर्धन किसी चीज को जो है ज्यादा शुद्ध करना, परिशोधन करना किसी चीज का। ठीक है। तो इस प्रकार से ये हैबिटेट को अपने हैबिटेट यानी होता है आवास, आवास को जो है संवर्धित कर रहा है। आवास जहाँ लोग रहते हैं उनको ये संवर्धित कर रहे हैं, ये बता रहा है। ये बताया गया यहाँ पर। री इंट्रोडक्शन मतलब इंट्रोड्यूस करना किसी चीज को, दोबारा फिर से कहीं पर लेके आना, उसको री इंट्रोड्यूस करना करते हैं। और उसके बाद एंड मे बी हैविंग किड्स दिस समर, और हो सकता है कि ये बच्चे जन्माए इस समर। बच्चे, किड्स, किनके बच्चों को, ये बीवर के बच्चों को हम किड्स बोलते हैं। हमारे बच्चों को किड्स बोलते हैं और बीवर के बच्चों को किड्स बोलते हैं, KITS। दे वर रिलीज दिस टाइम लास्ट ईयर विथ फैनफेयर। इनको इस इसी समय, इनको इसी समय लास्ट ईयर बीते साल रिलीज किया गया था विथ फनफेयर, विथ फैनफेयर। फैनफेयर का मतलब होता है धूमधाम के साथ, धूमधाम के साथ। जैसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में ढोल नगाड़ों के साथ, उसी तरह से इनको रिलीज किया गया था। मच होप एंड आल्सो परहैप्स अ लिटिल ट्रेपिडेशन। और जब इनको किया गया था रिलीज, तब लोगों के बीच में काफी आशा थी, उम्मीद थी, लेकिन शायद कुछ ट्रेपिडेशन भी था। ट्रेपिडेशन का मतलब होता है घबराहट, घबराहट या बेचैनी। चलिए आगे देखते हैं। 12 months ऑन, 12 महीने बीत चुके हैं। देर हैव बीन अप्स एंड डाउन्स, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। अप्स एंड डाउन्स यानी उतार चढ़ाव। The first beaver to be officially reintroduced into wild in England since the semi-aquatic mammals were hunted to extinction 400 years ago. तो बीते साल जो किया गया ये इनका रीइंट्रोडक्शन किया गया रहवास में, इनके आवास में, हैबिटेट में, वो 400 साल बाद किया गया। जब 400 साल तक, इनका 400 साल पहले इनका इतना अधिक हंटिंग हुआ, इतनी अधिक हंटिंग या इनका इतना अधिक शिकार किया गया कि ये लगभग एक्सटिंक्शन पे आ गए थे। एक्सटिंक्शन मतलब विलुप्त, विलुप्त होने की कगार में आ गए थे ये लोग जो है। विलुप्त हो जाना यानी कि पूरी तरह से गायब हो जाना, है ना। उसके बाद से ये रीइंट्रोडक्शन पहला ऑफिशियल रीइंट्रोडक्शन था। ऑफिशियल मतलब होता है आधिकारिक तौर पर या सरकारी तौर पर, आधिकारिक। अब सेमी एक्वाटिक मतलब ऐसा जीव जो सेमी यानी होता है अर्ध, आधा, और एक्वाटिक का मतलब होता है जलीय। तो अर्ध जलीय जीव है, अर्ध जलीय, जो जल में भी रहता है और थल में भी रहता है, उसको अर्ध जलीय जीव बोलते हैं। जैसे आप मेंढक देखे होंगे, वो भी एक प्रकार का सेमी एक्वाटिक जीव होता है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, प्रोवाइडिंग एंड एंड अब आगे बोलते हैं, आर्टिकल में जो बताया जा रहा है वो है प्रोवाइडिंग एन एंड ऑफ ईयर रिपोर्ट। द नेशनल ट्रस्ट, जो नेशनल ट्रस्ट नाम की जो संस्था है, उसने ईयर एंड में रिपोर्ट दिया। विच इज इन चार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट सेड इट वाज थ्रिल्ड द बीवर्स हैड बीन रीशेपिंग देयर न्यू होम इन डॉर्सेट। तो जब नेशनल ट्रस्ट, इसी संस्था ने जो है उनको रीइंट्रोड्यूस किया था बीवर्स को उनके नेशनल हैबिटेट में, उसने एक साल बाद अपनी रिपोर्ट दिया। और इस रिपोर्ट में, इस मसौदे में उसने बताया, इस रिपोर्ट में उसने ये बताया कि इट वाज थ्रिल्ड, ये इट वाज थ्रिल्ड द व्यूअर्स हैड बीन, ये बिल्कुल रोमांचित है, रोमांचित
ये जो संस्था है वो रोमांचित है ना। और किस लिए? क्योंकि बीवर्स हैड बीन रीशेपिंग, बीवर्स जो है फिर से नया आकार दे रहे हैं। रीशेप, री यानी होता है पुनः या फिर से, और शेप करना मतलब आकार देना। पुनः आकार दे रहे हैं देयर न्यू होम इन डॉर्सेट, डॉर्सेट नाम की जगह में अपने घर को फिर से आकार दे रहे हैं। वेयर दे हैव फेल्ड ट्रीज, जहां उन्होंने वृक्षों को गिराया है, वृक्ष वगैरह जो है उनको गिराया। फेल, फेल जो वर्ब है उसका अर्थ होता है गिराना। ज्यादातर पेड़ पौधों को गिराने के लिए, बड़े बड़े पेड़ को गिराने के लिए काट करके इस वर्ब का प्रयोग होता है। तो ये जैसे वृक्षों को गिराए हैं जो है, उन्होंने वृक्षों को गिराया। काहे को वृक्षों को गिराया? टू कंस्ट्रक्ट 35 मीटर डैम, इन्होंने 35 मीटर बांध बनाने के लिए गिराया। अरे अब आप सोचेंगे कि अरे बांध तो व्यक्ति बनाता है, ये ये बीवर कैसे डैम बना सकते हैं? जी हाँ, इसीलिए इनको प्रकृति का इंजीनियर बोलते हैं, क्योंकि ये नेचुरल डैम बनाते हैं ना। इस प्रकार के ये एक अनूठे जीव होते हैं। आगे देखते हैं हम जो है, ये देखिए आप, ये बीवर के मुंह में आप देख पा रहे हैं लकड़ी रखा हुआ है, और ये लकड़ियों को ये जो है अपने दांतों से काटता है। दांतों से काट काट के बड़े बड़े वृक्षों को गिरा डालते हैं, और फिर कुछ इस तरह से ये जो है डैम बना देते हैं। ये देख पा रहे हैं आप, ये बीवर के द्वारा बना हुआ डैम है, डैम है ना। बीवर के द्वारा ये इस प्रकार का बांध बनाया जाता है। ये लकड़ियों को ये सजा देते हैं इस प्रकार से, और जल का मार्ग अवरोधित कर देते हैं, और इस तरह से डैम बन जाता है। और ये डैम क्यों बनाते हैं? तो अपने अपने रहने के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए ये यहाँ पर डैम बनाते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। 35, स्लोइंग द फ्लो ऑफ स्ट्रीम एंड क्रिएटिंग अ डीप वाइल्ड लाइफ रिच पूल। और इससे क्या होता है, जो स्ट्रीम है, जलधारा, स्ट्रीम का मतलब होता है जलधारा, जलधारा स्लो हो जाती है, और एक वाइल्ड लाइफ से भरी हुई परिपूर्ण एक पूल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। बाई कॉपिसिंग trees, they have allowed more light in and improved habitats for plants, insects, amphibians, birds and bats। तो देखिए, बाई कॉपिसिंग, कॉपिस का मतलब होता है वृक्षों को काटना जड़ के ठीक ऊपर से। ये देख पा रहे हैं आप, ये कॉपिसिंग का, ये कॉपिसिंग है। यहाँ पर वृक्षों को जड़ के ठीक ऊपर से काटा जाता है। तो कॉपिस का मतलब होता है वृक्षों को काटना ही होता है, वृक्षों या झाड़ियों की कटाई। इस प्रकार की कटाई आप देख पा रहे हैं फोटो में, उसी प्रकार की कटाई है। और इस प्रकार से ये वृक्षों को काटते हैं, और अपने दांतों से काटने के पश्चात क्या होता है, ये अलाउ कर देते हैं, मतलब आने देते हैं ज्यादा लाइट, प्रकाश को इस एरिया में आने देते हैं, जिससे जो है हैबिटेट या आवाज जो है इंप्रूव हो जाता है। किस किनके लिए? और के लिए, प्लांट्स के लिए, इंसेक्ट्स के लिए, कीड़ों के लिए। इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े। एम्फीबियंस, एम्फीबियन मतलब होता है उभयचर। एम्फीबियन जैसे कि आपका मेंढक है ना। मेंढक एक प्रकार का एम्फीबियन है, मेंढक। ठीक है, जो जल में भी रहते हैं और थल में भी रहते हैं। बर्ड्स एंड बैट्स, बर्ड्स यानी पक्षी, और बैट्स यानी चमगादड़। एंड मे हेल्प स्टॉप अ नियर बाई रोड फ्रॉम फ्लडिंग। और इस तरह से ये जीवों के लिए आवास का तो निर्माण करते ही हैं, और पास के रोड में फ्लडिंग को भी रोक देते हैं। फ्लडिंग यानी बाढ़ आने को भी रोक देते हैं, बाढ़ भी रोकते हैं भाई। अब जाहिर सी बात है, ये इस तरह से ये अगर बनाएंगे, इस प्रकार से डैम बनाएंगे, और इस प्रकार से रास्तों को अवरोधित कर देंगे, पानी का जल मार्ग अवरोधित करेंगे, तो यहाँ से जल जो है इधर रोड में नहीं जा पाएगी, जाहिर सी बात है ना। तो इस तरह से फ्लडिंग भी रोक देते हैं। अब देखिए, ट्रेल कैमरास have picked up on otter fishing in the pond as well as a barn owl hunting there, and volunteers have spotted birds including redpolls and water rails। तो ट्रेल कैमरास, ट्रेल कैमरास मतलब ऐसे कैमरा जो जीवों के जीवों की गतिविधि को कैप्चर करने के लिए, वो कहाँ जाते हैं उसको कैप्चर करने के लिए जो कैमरा लगाए जाते हैं, उसके लिए बोला गया है ट्रेल कैमरास। ऑटर पे लगाए गए। ऑटर का मतलब होता है ऊत बिलाव। ठीक है, ऊद बिलाव एक प्रकार का जीव होता है, ऊद बिलाव, ऊद बिलाव, ऑटर पे। सॉरी, राइटिंग मेरी काफ़ी अच्छी नहीं लग रही होगी आप लोगों को, लेकिन क्योंकि मुझको इसमें लिखने की आदत नहीं है, तो मे बी राइटिंग के लिए मुझे, मैं थोड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ। धीरे धीरे हो जाएगा इसका आदत जो है, लेकिन फिलहाल आई एम स्ट्रगलिंग फॉर दिस। तो देखिए, हाँ, तो ऑटर का मतलब होता है ऊद बिलाव, ऊद बिलाव। ठीक है, ऊद बिलाव भी एक प्रकार का एक्वाटिक जीव है।
बार्न, बार्न यानी होता है खलिहान, खलिहानी उल्लू, खलिहान, जहाँ पर हम हमारे किसान जो है अपनी फसलों को काट के रखते हैं ना, उसे बार्न बोलते हैं। आउल हंटिंग देयर एंड वॉलंटियर्स हैव स्पॉटेड बर्ड्स इंक्लूडिंग रेडपोल्स, और वॉलंटियर्स ने तो और भी बर्ड्स वगैरह को भी यहाँ पर जो है स्पॉट किया है, देखा है, जैसे रेडपोल नाम के बर्ड हैं, वाटर रेल्स नाम के बर्ड्स हैं, है ना, ये सब बर्ड्स हैं अलग अलग जो है। द कैमराज आल्सो कैप्चर्ड फुटेज ऑफ टू ऑफ द बीवर्स मेटिंग विच इज बीइंग टेकन एज अ साइन दे हैव सेटल्ड इन देयर न्यू होम। तो कैमरा ने फुटेज भी लिया है इसके बीवर, जो दो बीवर थे वो मेटिंग कर रहे थे, है ना, तो समागम कर रहे थे, प्रजनन कर रहे थे, उसकी भी इन्होंने कैप्चर किया है इनके कैमरा में। और ये एक संकेत है, साइन है बिल्कुल जो है कि ये इस जगह में सेटल हो गए हैं और इसको अपने नए घर के रूप में वे देख रहे हैं। दैट देयर कुड बी किड्स दिस समर, और इस गर्मियों में इनके बच्चे किड्स हो ही जाएंगे। बट देर हैव बीन हिचेस, लेकिन कुछ अड़चने भी है। हिच यानी होता है अड़चन या कठिनाई, अड़चन, है ना, रुकावट, हिच, HITCH, कुछ हिचेस भी रही हैं। टू पेयर्स ऑफ बीवर्स, क्या हिचेस रहे हैं देखते हैं। दो जोड़े, टू पेयर्स ऑफ बीवर्स वर रिलीज इनटू लिटिल सी, दो जोड़े बीवरों को लिटिल सी नाम की वाटर बॉडी है वहाँ, है ना, वहाँ पर छोड़ा गया। फ्रेश वाटर लेक है, वो एक बड़े सी लेक है, इसकी फ्रेश वाटर की या मीठे पानी की लेक है। ऑन द आइल ऑफ परबैक इन डॉर्सेट, डॉर्सेट नाम की जो जगह है वहाँ पर आइल ऑफ परबैक नाम के जगह में, ये जो है आइल ऑफ परबैक नाम की जगह में इन बीवर्स को छोड़ा गया, ठीक है। और लिटिल सी में, तो ये जो लिटिल सी है, लिटिल सी में ही आइल ऑफ परबैक है, ठीक है। आइल ऑफ, आइल का मतलब होता है छोटा द्वीप, छोटा टापू या छोटा द्वीप, आइल, ठीक है। अभी हम मैप देखेंगे तो और समझ में आ जाएगा हमको जो है। इस जगह में इनको छोड़ा गया, वन ऑफ द वेस्टर्न साइड दी अदर ऑन द ईस्टर्न साइड, तो एक एक जो था उसको तो वेस्टर्न साइड में छोड़ दिया गया, एक जोड़ा को, और दूसरे को ईस्टर्न या पूर्वी इलाके में छोड़ दिया गया, ठीक है। द वेस्टर्न फीमेल, अब क्या हुआ, तो जो वेस्टर्न साइड है, जो पश्चिमी इलाका हुआ, उसकी जो फीमेल बीवर है, प्रॉम्प्टली अप देन लेफ्ट, वो क्या की, वो तत्काल तत्काल अचानक से वो चली गई, वो मतलब छोड़ते ही वो क्या हुई, अचानक से चली गई। अप एंड लेफ्ट, अप एंड लेफ्ट एंड होता है अचानक चले जाना, अचानक चले जाना, चले जाना, कहीं किसी जगह से अचानक चले जाना, अप एंड लेफ्ट। लिटिल सी, लिटिल सी को छोड़ करके, एंडिंग अप इन सी साइड टाउन ऑफ स्वानेज, और वो कहाँ पहुंच गई, लिटिल सी जहां उसको छोड़ा गया था वहां को छोड़ करके वो चली गई स्वानेज नाम की ये छोटा सा कस्बा था, सी साइड में, समुद्र के किनारे, उस जगह चली गई। सेवरल माइल्स अवे, जो कई मील दूर है वहां से, लिटिल सी से, पॉसिबली आफ्टर स्विमिंग अक्रॉस स्वानेज बे, और जाहिर तौर पर वो स्वानेज बे को तैर करके पार करके चली गई होगी। शी वॉज ट्रैप्ड एंड टेकन बैक, उसको फिर से पकड़ा गया, ट्रैप यानी पकड़ा गया और वापस लाया गया। लेटर शी एंड हर मेट टर्न्ड अप एट अ वेसेक्स वाटर ट्रीटमेंट वर्क्स, अब इनको अभी भी एहसास नहीं आया वो जगह जो है, और ये क्या किए, ये फिर से उस जगह को छोड़ के चले गए, और कहाँ पर दिख गए, अचानक कहाँ पहुंच गए, टर्न अप एट मतलब अचानक आ गए, ये आ गए, कहाँ आ गए, ये वेसेक्स में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में चले गए, जहां पर गंदे पानी का ट्रीटमेंट किया जाता है, उपचारण किया जाता है, वहां चले गए अब ये जो है। द एरिया वाज फेंस्ड ऑफ टू डिस्करेज देम, अब उस जगह में उनको जाने से रोकने के लिए उस जगह को फेंस ऑफ किया गया, मतलब कि तार कांटों इत्यादि से उसको घेराबंदी कर दिया गया, ठीक है, इस तरह से फेंसिंग कर दिया गया। दे रिटर्न टू द, अब वहां पर रोका गया उनको, फेंसिंग कर दिया गया, तो दे रिटर्न टू द एरिया अराउंड लिटिल सी, अब ये फिर से वापस चले गए लिटिल सी जहां से वो भाग रहे थे बार बार। एंड सेट अप बेस इन एन एरिया ऑफ वेट वुडलैंड, और एक जगह में अपना अड्डा जमा लिया, कहाँ पर, वेट गीले वुडलैंड, वुडलैंड का मतलब होता है वनस्थली, जंगल, एक, अभी इनको जाहिर सी बात है ये वेटलैंड में ही रहते हैं, नम भूमियों के पास ही रहते हैं। अ लिटिल, वुडलैंड मतलब वनस्थली, वेट वुडलैंड मतलब गीली वनस्थली, नम, नम वनस्थली, वनस्थली जंगल, ठीक है। अब लिटिल वे फ्रॉम द लेक, ये लेक से थोड़ी दूरी में थे, वेयर दे हैव बीन बिजी डूइंग देयर इंजीनियरिंग वर्क एंड होपफुली मेकिंग अ फैमिली, और यहाँ पर ये अपना इंजीनियरिंग वर्क, इंजीनियरिंग वाला काम, डैम बनाने वाला चालू रखे थे, और होपफुली ये वहाँ पर अपना फैमिली भी बढ़ा रहे थे, बाल बच्चे भी पैदा कर रहे थे। अब देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये लिटिल सी यहीं पर आसपास इसको इनको छोड़ा गया था, और लिटिल सी से भाग के ये लोग कहाँ चले गए, तो ये स्वानेज बीच के पास चले गए।
है ना, अलग अलग जगहों में ये भागते रहे, फिर से उनको लेके आया गया, इस तरह से ये मैप आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सैडली हाउएवर द मेल रिलीज इनटू द ईस्टर्न साइड। अब दुखद घटना ये हुई कि जो मेल ईस्टर्न साइड में रिलीज किया गया था, छोड़ा गया था, वाज फाउंड डेड, वो मर गया। कहाँ पर मर गया? स्वानेज की खाड़ी के पास में, अभी जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई। पॉसिबली ऑफ साल्ट वाटर पॉइजनिंग, हो सकता है कि उसको खारे पानी की पॉइजनिंग हो गई होगी, है ना। ये लोग जो है खारे पानी में रहने वाले जीव नहीं है, तो खारे पानी की स्पीसीज नहीं होगी ये, तो उस खारे पानी में आ गया होगा, तो वो मर गया होगा। ठीक है, एंड देयर हैव बीन नो रिसेंट पॉजिटिव साइटिंग्स ऑफ द फीमेल, और जो फीमेल जिसको छोड़ा गया था उस साइड में, ईस्टर्न साइड में, वो उसका भी कोई अता पता नहीं चला, नहीं दिखी, पॉजिटिव साइटिंग्स नहीं दिखी। मतलब पॉजिटिव साइटिंग मतलब उसका भी कोई अता पता नहीं चला। ठीक है, जनरल क्रिसफोर्ड, द नेशनल ट्रस्ट वेटलैंड प्रोजेक्ट ऑफिसर, सैड सेटबैक्स वर इनएविटेबल। तो जो नेशनल ट्रस्ट के जो ये जनरल क्रिसफोर्ड है, जो व्यक्ति है, अधिकारी है, वो कहते हैं कि इस परियोजना में जो है सेटबैक या असफलताएं, असफलताएं, असफलता, सेटबैक मतलब होता है असफलता, और सेटबैक्स मतलब असफलताएं इनएविटेबल होती है। इनएविटेबल का मतलब होता है अपरिहार्य या अवश्यम भावी, अपरिहार्य, ऐसी चीजें जिसे टाली नहीं जा सकती। यू आर नॉट कंट्रोलिंग ऑल दी फैक्टर्स इन द एनवायरमेंट। आप एनवायरमेंट के सारे फैक्टर्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, नहीं कंट्रोल कर रहे हैं। एंड वाइल्ड एनिमल्स डू हैव अ हार्ड एग्जिस्टेंस, और जो वाइल्ड एनिमल है वो, उनका जो अस्तित्व है बहुत कठिनाइयों भरा होता है। एग्जिस्टेंस मतलब होता है अस्तित्व, अस्तित्व, और हार्ड एग्जिस्टेंस मतलब कठिनाइयों से भरा हुआ अस्तित्व। स्पेशली विथ क्लाइमेट चेंज, खास तौर पर क्लाइमेट चेंज के कारण, स्पेशली यानी खास तौर पर। और क्लाइमेट चेंज यानी आप तो जान ही रहे, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, अलग अलग जो है मौसमों में परिवर्तन हो रहा है, बहुत ही परेशानी का सबब बन रहा है। ये सब चीज जो है आगे जाकर के और परेशानियां होंगी हमको, जैसे जैसे वृक्षों की कटाइयां होती जाएंगी, तो क्लाइमेट चेंज के कारण जो है जीव जंतु भी परेशान हो रहे हैं। जस्ट टू सी बीवर्स डूइंग व्हाट बीवर्स डू एंड रियली हैविंग एन इंजीनियरिंग इम्पैक्ट ऑन द हैबिटेट इज फैंटास्टिक। तो बीवर्स को देखना कि बीवर्स कैसे करते हैं इंजीनियरिंग, है ना, और कैसे इम्पैक्ट या प्रभाव लाते हैं हैबिटेट में, आवासों में, ये बहुत ही फैंटास्टिक रहा। द इफेक्ट ऑन द इकोसिस्टम इन अ रिलेटिवली शॉर्ट टाइम इज एस्टोनाइजिंग। तो जो भी इकोसिस्टम पर इन्होंने इफेक्ट डाला या प्रभाव डाला, वो भी इतने छोटे समय में, वो निश्चित तौर पर एस्ट्रोनाइजिंग था, विस्मयकारी था, अचंभित कर देने वाला था, विस्मयकारी था। From dense, tangled woodland, the beavers have created a light and airy wetland teeming with life above and below the wet. तो जहाँ पर्यावरण में पहले, पर्यावास में, आवास में पहले टैंगल्ड या उलझे हुए वुडलैंड, जंगल पाए जाते थे, है ना, इस प्रकार से पेचीदा या उलझे हुए जंगल पाए जाते थे, झाड़ियां रहती थी जो पूरी तरह से एक दूसरे में उलझी रहती थी, है ना, जिसके कारण जो है सूरज की रोशनी भी नहीं आती थी। दे यूज्ड टू कट आउट द सनलाइट। तो अब बीवर्स उनको कट करते गए, और इस प्रकार से प्रकाश के आने के लिए इन्होंने रास्ता बनाया, है ना, और इनके कारण जो है प्रकाश जो है उस जगह में आने लग गई, और प्रकाश के कारण, सनलाइट के कारण इस जगह में जो है बायोडाइवर्सिटी बढ़ गई, जैव विविधता बढ़ गई। इसीलिए ये जीवन की प्रचुरता यहाँ पर दिखने लग गई। टीमिंग विथ लाइफ, है ना, टीमिंग विथ मतलब होता है प्रचुरता से भरना, या ज्यादा मात्रा में कुछ चीज वहां पर आ जाना। तो अब देखिए आप यहाँ पर आप बायोडाइवर्सिटी देख पा रहे हैं, यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई आ गए, यहाँ पर जो है बीटल्स आ गए, यहाँ पर गेको आ गया, इस प्रकार से अलग अलग जो है जीव यहाँ पर दिखने लगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर टुडे, और होपफुली आपने एंजॉय किया होगा ये चैनल जो है, और इसी प्रकार से और भी ज़्यादा जो है आप